नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि भारत अभी भी बड़ी मात्रा में जो डिफेंस का इक्विपमेंट है उसको इंपोर्ट कराता है। लेकिन रिसेंटली सरकार के द्वारा कुछ ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं ताकि जो डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग है वो हमारे देश में हो सके। इसी को देखते हुए यहाँ पर आप देख पाओगे मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन का जो प्रोजेक्ट है करीब 76,000 करोड़ का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। इसको सरकार ने अप्रूव किया है। ये आप देख पाओगे, गवर्नमेंट अप्रूव्स मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट वर्थ ₹76,000 करोड़। इसको डिटेल से समझेंगे और जो मॉडर्नाइजेशन की हम बात कर रहे हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर, आपने रिसेंटली देखा यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ है, तो यहां पर स्टडी आईक्यू के द्वारा जिस तरह का यूपीएससी का सिलेबस लाया गया है, स्ट्रैटेजी चेंज की जा रही है, उसको देखते हुए अब हमारा जो पूरा कोर्स है वो लाइव पढ़ाया जाएगा। जी हां, बैचेस में पढ़ाए जाएंगे ताकि एक जो एक्चुअल क्लास की फीलिंग है वो यहां पर आपको मिल सके। और इसी की वजह से यहां पर आप देखते हो तो 20 जून से ये जो पहला बैच है वो स्टार्ट होने वाला है। लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स और यहां पर इनॉग्रल ऑफर लाया गया आपके लिए। 25,000 के बजाय सिर्फ 18,500 में आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। यूज दिस कोड अंकित लाइव। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए, एक काफी बड़ा बूस्ट मिला है मेक इन इंडिया को। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, आपको पता हो तो ये टॉप मोस्ट बॉडी है जो कि डिफेंस से रिलेटेड चीजों के लिए अप्रूवल देती है। इसको चेयरमैन किया जाता है, मतलब जो इसके चेयरमैन होते हैं वो होते हैं डिफेंस मिनिस्टर, और प्रेजेंट में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी हैं। तो उन्होंने मंडे को ही, कल की ही बात है, जो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन का प्रोजेक्ट है, मतलब जो हमारे पास इक्विपमेंट है, जो हथियार हैं, उसको और मॉडर्नाइज करने के लिए 76,000 करोड़ यहां पर खर्च किया जाएगा। और इसी को देखते हुए जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी होता है उसको अप्रूवल दे दिया गया है हमारी आर्म्ड फोर्सेस के लिए। और इसके अंदर चाहे आप नेवी की बात करिए, एयरफोर्स की बात करिए, हर किसी के लिए कुछ ना कुछ इसके अंदर लाया गया है। और ये सारी चीजें लाई गई हैं अंडर बाई इंडियन एंड बाई एंड मेक इंडियन कैटेगरीज में। आपको थोड़ा बताता हूं, 2020 में अगर आपको याद हो तो सरकार डीएपी लेकर आई थी, डिफेंस एक्विजिशन पॉलिसी, मतलब कि जो हमें हथियार लेने हैं हमारे आर्म्ड फोर्सेस के लिए उसको किस तरीके से लिया जाएगा। तो यहां पर आपको अलग अलग कैटेगरीज देखने को मिलेंगी। तो ये जो दूसरा और तीसरा कैटेगरी देख रहे हो ना, बाई इंडियन, और तीसरा कैटेगरी है बाई एंड मेक इन इंडियन, इसी के तहत ये वाला 76,000 करोड़ का प्रोजेक्ट अप्रूव किया गया है। बाई इंडियन में क्या होगा कि यहां पर इंडिजिनस डिजाइन, अगर हमारे देश का ही डिजाइन है तो उसमें 50% हमारे देश का ही जो रॉ मटेरियल है, जो चीजें हैं वो इस्तेमाल की जाएंगी। और अगर बाहर का कोई डिजाइन है तो उसमें 60% एटलीस्ट भारत का जो प्रोडक्ट है वो इस्तेमाल करना होगा डिफेंस इक्विपमेंट बनाने के लिए। इसके अलावा बाई एंड मेक इंडियन कैटेगरी में मिनिमम 50% हमारे देश का ही प्रोडक्ट इस्तेमाल होगा। तो ये अलग अलग कैटेगरीज लाई गई थी। 2016 में भी ये आपका डिफेंस एक्विजिशन पॉलिसी था, लेकिन उस समय जो क्राइटेरिया था थोड़ा डिफरेंट था। इसको और बढ़ा दिया गया, मतलब इंडिजीनियस कंटेंट ज्यादा डालने की कोशिश की गई है और इसी को अभी अप्रूव किया गया है। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था, भारत जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट डिफेंस इंपोर्टर है, तो उसके ऊपर यहां पर थोड़ी हम कमी ला सकते हैं, कट कर सकते हैं जो हमारी डिपेंडेंसी है फॉरेन इंपोर्ट के ऊपर। अब इस 76,000 करोड़ में से क्या क्या चीजों के लिए अप्रूवल दिया गया है वो भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले इंडियन नेवी के लिए कॉर्वेट्स की बात कही गई। देखो, कॉर्वेट्स क्या होता है पहले समझ लो। ये सबसे स्मॉलेस्ट वॉरशिप होता है। जब हम वॉरशिप की बात करते हैं तो जो बड़े बड़े जहाज हैं जो कि काफ़ी काम आते हैं हमारी देश की सुरक्षा में, तो इसमें होता है जो सबसे छोटा वाला वॉरशिप होता है उसको कॉर्वेट कहते हैं। अब कॉर्वेट के ऊपर आप देखोगे तो वो होता है फ्रिगेट, फिर आपने डिस्ट्रॉयर वगैरह सुना होगा, और उसके बाद आपको पता है जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं वो हो जाते हैं, तो वो बड़े बड़े होते हैं। लेकिन सबसे स्मॉलेस्ट वॉरशिप में अगर हम देखें तो ये कॉर्वेट होता है, और ये एक प्रकार से हमारी जो सिक्योरिटी है उसको एनहेंस करता है। इसके नीचे अगर हम देखें जो छोटे आते हैं उसमें फास्ट पेट्रोल वेसल जो होता है वो सब आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वो फुल वॉरशिप नहीं होते हैं। फुल वॉरशिप में अगर हम देखें स्मॉलेस्ट में तो वो कॉर्वेट होता है। तो यहां पर क्या हुआ है कि नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट्स जो है वो बनाया जाएगा करीब 36,000 करोड़ का, मतलब 76,000 में से अकेले 36,000 करोड़ ये जो नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट्स हैं वो बनाए जाएंगे। आई थिंक शायद बताया जा रहा है 8 नंबर जो है कॉर्वेट जो है इस तरह बनाए जाएंगे। और ये बेसिकली क्या रोल प्ले करेगा, जैसे कि हमारा जो सर्वेलेंस मिशन हो गया, मतलब निगरानी रखने के लिए, एस्कॉर्ट ऑपरेशन हो गया, मान लो बड़े बड़े शिप्स हैं उनको एस्कॉर्ट करने के लिए, डिटेरेंस का काम करेगा, सरफेस एक्शन ग्रुप ऑपरेशन में सर्च या फिर अटैक करना हो कोस्टल डिफेंस के अंदर। और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये जो नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट्स है उसको एंटायरली डिजाइन किया जाएगा बाई नेवी की एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन।
वो यहां पर इसको पूरी तरह से डिजाइन करेगी और हमारे इंडियन शिपयार्ड के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाएगा बाई कॉम्पिटिटिव बिड। अब देखो कंपटीशन इसके अंदर लाया जा रहा है, तो इसकी वजह से जो प्राइवेट इंडस्ट्री है वो भी यहां पर बिडिंग जीत सकती है अगर वो सही से करती है तो इससे होगा क्या कि जैसे पहले हमेशा एक शिपयार्ड ही इसको बनाती थी, जैसे कोची शिपयार्ड या फिर कोई और, तो जरूरी नहीं है कि इस बार ऐसा हो, कोई प्राइवेट प्लेयर भी इसका प्रोजेक्ट ले सकता है और बना सकता है। और न्यू वॉरशिप ये जो आएगा, आपका कॉर्वेट्स आएंगे, वो एक प्रकार से प्रेजेंट में जो खुकरी कॉर्वेट हो गया और जो कोरा क्लास कॉर्वेट हो गया, वो उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम इंडियन आर्मी के लिए देखें तो यहाँ पर डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने उनके लिए भी काफ़ी सारे मॉडर्नाइजेशन के प्रोजेक्ट्स आए हैं, जैसे कि रफ टेरेन जो ट्रक हो गया, ब्रिज लेइंग टैंक्स हो जाते हैं, इसके अलावा व्हील्ड आर्मर्ड फाइटिंग वेसल है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के साथ, इसके अलावा रडार वेपन लोकेटिंग रडार्स हो गए। इस तरह के बहुत सारे इक्विपमेंट की आवश्यकता पड़ती है और यह भी बताया जा रहा है कि डोमेस्टिक सोर्सेज की मदद से ही इसको बनाया जाएगा। जहां तक एयरफोर्स की बात है तो देखिए, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है उनको बोला जाएगा कि डॉर्नियर एयरक्राफ्ट बनाइए, सुखोई 30 MKI का जो एरो इंजन होता है उसको बनाया जाए और इसमें भी इंडिजिनस कंटेंट ज्यादा से ज्यादा डाला जाएगा। तो ये तीन तो हमने देख लिया, एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए और इंडियन आर्मी के लिए। इसके अलावा आपको पता है हमारा जो समुद्री तट है, जो कोस्टल एरियाज है, वो बहुत ज्यादा है, तो कोस्ट गार्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो कोस्ट गार्ड में यहां पर इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जो कम्युनिकेशन है उसमें एक बदलाव करना, सिक्योर कम्युनिकेशन करना, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लाना, और इसीलिए प्रोजेक्ट चलाया जाएगा जिसका नाम है डिजिटल कोस्ट गार्ड प्रोजेक्ट। और इसके तहत पैन इंडिया सिक्योर नेटवर्क लाया जाएगा, डिजिटाइजिंग जो वेरियस सरफेस होते हैं, एविएशन ऑपरेशन हो गया, लॉजिस्टिक के लिए, फाइनेंस के लिए, यहाँ पर जो भी कम्युनिकेशन होंगे उसको सिक्योर तरीके से लाना, तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लाया जाएगा कोस्टल गार्ड्स के लिए। तो ये सारी चीजें हमने समझ ली कि 76,000 करोड़ में क्या क्या किया जाएगा। लेकिन मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन क्यों किया जाए, क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि जिस प्रकार से जियो पॉलिटिकल सिचुएशन में चेंजेस हो रहे हैं, सिक्योरिटी लैंडस्केप में चेंजेस हो रहे हैं, भारत के लिए जरूरी हो जाता है कि हमारा जो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन है उसको आगे बढ़ाया जाए। और स्पेशली 2 साल पहले से जब से चाइना के साथ स्टैंड ऑफ हुआ है लद्दाख में, इसके अलावा पाकिस्तान के साथ जो एंगेजमेंट हो रहा है, तो ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। और यहां पर ज्यादातर एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि पहले हमारा जो मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम होता था वो वेल प्लान्ड नहीं था, तो अब इसके लिए जरूरी हो जाता है कि हम इसके ऊपर और ज्यादा फोकस करें। लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस क्या है? यहां पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि सबसे बड़ा चैलेंजेस मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन लाने के लिए वो है डिफेंस बजट। मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूं। 2020 में भारत का डिफेंस बजट कितना था? $72 बिलियन। अगर आप इसको कंपेयर करो चाइना से, चाइना का करीब 2.5 गुना ज्यादा आपको मिलेगा, $178 बिलियन के आसपास। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें यह है भारत के डिफेंस बजट में कि हमारा जो सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर है वो मैन पावर पर खर्च होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप मैन पावर पर सारा खर्च कर दोगे तो आपको मॉडर्नाइजेशन के लिए इक्विपमेंट कहां से खरीदोगे, क्योंकि बजट तो लिमिटेड है। जैसे कि यहां पर जो 2020-21 का बजट था उसमें से 56% $38 बिलियन तो अकेले मैन पावर पर खर्चा चला गया, जो पेंशन होता है, जो सैलरीज होती हैं, और सिर्फ 18% मतलब $7 बिलियन ही यहां पर कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए मिला। अब $7 बिलियन में आप कितना मॉडर्नाइजेशन कर लोगे? तो ये एक बहुत बड़ी कमी यहां पर एक्सपर्ट्स के द्वारा बताई जाती है। दूसरा, यहां पर अभी भारत के अंदर प्रॉब्लम यह था कि अगर आपको मॉडर्नाइजेशन लाना है तो थिएटर कमांड्स लाने होंगे। जैसे कि अभी हम सर्विस यूनिट देखें तो 17 सिंगल सर्विस यूनिट्स आपको देखने को मिलेंगे। इसको कंबाइन किया जा रहा है, थिएटर कमांड्स लाए जा रहे हैं, टोटल 5, मतलब इन 17 को मर्ज करके 5 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। जैसे कि ईस्टर्न साइड के लिए एक अलग से कमांड होगा, वेस्टर्न साइड के लिए अलग से कमांड होगा, इसके अलावा एयरफोर्स का एक अलग से कमांड होगा। तो इस तरह से टोटल 5 थिएटर कमांड्स लाए जा रहे हैं। चाइना ने ऑलरेडी थियरेटाइजेशन किया हुआ है अपना, लेकिन भारत में अभी भी इसकी बातचीत चली रही है। जब बिपिन रावत जी थे तब उन्होंने इसको लेकर काफी पुश करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक ये पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया है। 2020 के रिपोर्ट में सीएजी के द्वारा बताया गया कि सियाचिन, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटल ग्राउंड है, वहां पर हमें मिलिट्री गियर की शॉर्टेजेस देखने को मिली। वो ऐसा सीएजी ने बोला था। इस तरह के कई रिपोर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। कहने का अल्टीमेट मतलब है कि मॉडर्नाइजेशन की तरफ भारत ने बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया था। इसके अलावा साइबर वॉरफेयर आज के डेट में इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया है, तो यहां भी मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है। चाइना से अगर हम किसी चीज में मात खाते हैं कई बार, तो वो है साइबर वॉरफेयर। अक्सर आप देखोगे तो लद्दाख में कुछ खबर आती है कि यहां पर चाइना के द्वारा कुछ साइबर अटैक करने की कोशिश की गई है।
बैटल फील्ड में जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है उसको सिक्योर रखना। तो यहाँ पर साइबर और नेटवर्क जो वॉरफेयर है उसमें भारत को और अच्छे से खर्च करना होगा ताकि हम इसको सिक्योर और बेटर बना सकें। इसके अलावा फाइनली कंक्लूजन यहाँ पर यही निकलता है, क्योंकि भारत इस समय वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप 5 आर्म्स इंपोर्टर कंट्री है, लेकिन रिसेंटली सरकार के द्वारा यहाँ पर प्रोडक्शन को लेकर भारत में ही इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो, मिलिट्री इक्विपमेंट ज़्यादा लोकली मैन्युफैक्चर हो, इसको लेकर यहाँ पर फोकस किया गया है और हम तेजी से इसकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं। रिसेंटली टाइम्स ऑफ इंडिया का एक रिपोर्ट आया था जिसमें बताया गया कि 93 मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं जिसकी वर्थ $18.4 बिलियन के आसपास है। तो देखते हैं इससे फायदा होता है कि नहीं, लेकिन अभी हमें और ज़्यादा इसके ऊपर वर्क करने की आवश्यकता है डेफिनेटली, जैसा कि मैंने आपको पूरे एनालिसिस के अंदर बताया। आई होप कि इसके बारे में सब कुछ आपको पता चल गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, 2013 में इंडियन नेवी ने बोइंग P-81 एयरक्राफ्ट को इंडक्ट किया था। क्या आप बता सकते हो ये जो बोइंग P-81 एयरक्राफ्ट है इसका मेन पर्पस क्या है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, अगर आप UPSC की तैयारी करना चाहते हैं, बहुत ही अच्छा मौका है आपके पास। डायरेक्टली आप हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाइए, वहां पर अंकित लाइफ कोड इस्तेमाल करिए और डायरेक्टली ये जो कोर्स है 25,000 के बजाय 18,500 में हो जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।